हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएसपी मैथ्स। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहले दो लेक्चर्स में हमने बेसिक कंसेप्ट्स और एक रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये देखा है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट practice set 2.1. question number 1 is write any two quadratic equations. तो यहाँ पे quadratic equations लिखने के लिए कहा है। quadratic equations लिखने के लिए जो रूल्स है तो वो रूल्स सिर्फ हमें फॉलो करने हैं और आप इक्वेशंस कुछ भी लिख सकते हैं। तो quadratic equations का जनरल फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस तरह से ये जनरल फॉर्म है। तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए कि गिवन जो इक्वेशन है तो इसी फॉर्म में होना चाहिए, इज इक्वल टू क्या? 0। तो इसी फॉर्म में इक्वेशन होना चाहिए और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? डिग्री 2 होनी चाहिए। यानी कि ये जो वेरिएबल है तो वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। और ए क्या होना चाहिए? ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट इज डिग्री 2 होनी चाहिए। और वेरिएबल जो है ये ए सिंगल होना चाहिए। तो वेरिएबल किस तरह से होना चाहिए? वेरिएबल क्या होना चाहिए? वेरिएबल सिंगल होना चाहिए। वेरिएबल सिंगल होना चाहिए। तो आप इस रूल्स को फॉलो करके कुछ भी इक्वेशंस लिख सकते हो जो ये रूल्स सेटिस्फाई कर सके। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से कुछ भी आप इक्वेशंस लिख सकते हो यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो जो इक्वेशंस दिए गए हैं तो वो क्वाड्रेटिक है या नहीं ये हमें डिसाइड करने हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये गिवन इक्वेशन है। तो इक्वेशन फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें डिसाइड करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये देखने के लिए हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, कौन से रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस जनरल फॉर्म में इक्वेशन होना चाहिए और उसकी डिग्री क्या होना चाहिए? डिग्री 2 होनी चाहिए। और जो वेरिएबल वहाँ पे है तो वो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो इस तरह से ये रूल्स है। तो देखते हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो कंपेयर विथ जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे इक्वेशन में? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे ये इक्वेशन इस फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है। तो डिग्री क्या है यहाँ पे? डिग्री यहाँ पे 2 है। ये जो वेरिएबल है तो उसका इंडेक्स क्या है? यहाँ पे 2 है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? डिग्री इज 2। और यहाँ पे सिंगल वेरिएबल यूज किया है x। So we write here x is the only variable. X is the only variable. और डिग्री मैक्सिमम इंडेक्स क्या है यहाँ पे? 2 है। तो therefore it is a, लास्ट में क्या लिखेंगे? therefore it is a quadratic equation। तो जब हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि डिसाइड द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, तो हमें क्या करना है यहाँ पे? पहले हमें उसे जनरल फॉर्म के साथ इस तरह से कंपेयर करना है और ए बी सी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हमें उसकी डिग्री देखनी है कि उसकी मैक्सिमम इंडेक्स यानी कि डिग्री क्या है उसकी। तो डिग्री इज इक्वल टू 2 होनी चाहिए और सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन दिया गया है y स्क्वायर इज इक्वल टू
5y माइनस 10। तो यहाँ पे ये इक्वेशन गिवन है, तो उस इक्वेशन को हमें पहले क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो कंपेयर विथ जनरल फॉर्म, तो यहाँ पे पहले इक्वेशन हम रीअरेंज करते हैं। वाई स्क्वेयर, दिस 5y बिकम्स माइनस 5y ऑन LHS एंड दिस माइनस 10 बिकम्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो जनरल फॉर्म के साथ हम कंपेयर करते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या है 1, b इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से a, b और c की वैल्यूज हमने फाइंड की। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, y एक सिंगल वेरिएबल यूज किया है, देयरफॉर y इज द ओनली वेरिएबल एंड डिग्री इज 2 हेयर। मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। तो देयरफॉर इट इज ए, तो यहाँ पे इस इक्वेशन ने ये जो रूल्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इन्हें सेटिस्फाई किया है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमें जो गिवन इक्वेशन है उसे पहले रीअरेंज किया है और उसके बाद उसे जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर किया और उसमें कितने वेरिएबल्स है ये देखा और मैक्सिमम इंडेक्स क्या है इसे देखा। तो इस इक्वेशन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरे रूल्स को सेटिस्फाई किया। तो हमने क्या कहा लास्ट में, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमें इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे वाई स्क्वेयर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से इक्वेशन दिया गया है। तो इस इक्वेशन को हमें पहले किस फॉर्म में लिखना है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में हमें इस इक्वेशन को लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/y दिया गया है, तो y से क्या करेंगे, यहाँ पे y लाने के लिए हमें y से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना होगा। तो y मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वेयर प्लस y मल्टीप्लाइड बाय 1/y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इस तरह से हमने क्या किया, थ्रू आउट इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे क्या बना है, y क्यूब प्लस दिस y गेट कैंसल, सो हेयर 1 इज इक्वल टू हेयर 2y। तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं, y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये गिवन इक्वेशन यहाँ पे ऑब्जर्व करने के बाद क्या पता चलेगा, यहाँ पे वेरिएबल सिंगल है, हेयर y इज द ओनली वेरिएबल बट द मैक्सिमम इंडेक्स इज हेयर 3, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेयर y इज द ओनली वेरिएबल and the maximum index is 3। तो मैक्सिमम इंडेक्स क्या है वेरिएबल का, 3 है। तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, यहाँ पे जो ये रूल है तो वो रूल यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि डिग्री क्या चाहिए हमें, 2 चाहिए। मैक्सिमम डिग्री क्या चाहिए हमें, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल क्या चाहिए हमें, 2 चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 3 है। तो देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से ये जो गिवन इक्वेशन था तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमने डिसाइड किया है। तो नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, 4 x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर अगेन उसी टाइप का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे 1/x है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x से थ्रू आउट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 1/x इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाय x। तो यहाँ पे क्या आएगा, x इंटू एक्स क्या आएगा, x स्क्वेयर
plus this x will get cancelled, so here 1 is equal to minus 2x here. तो यहाँ पे इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर इस माइनस 2x becomes plus 2x एंड दिस प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो इक्वेशन जनरल फॉर्म में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं, ए इज इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 1 हेयर. तो यहाँ पे इस इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल यूज है, इस इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल यूज है. तो यहाँ पे x इज दी ओनली वेरिएबल. तो यहाँ पे क्या है, सिंगल वेरिएबल है. एंड द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2. तो इस तरह से therefore it is a quadratic equation. तो इस तरह से इस इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये डिसाइड किया है. तो एग्जाम्पल नंबर 6 है. यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है 6 नंबर का, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 3m क्यूब. तो यहाँ पे जो भी गिवन इक्वेशन है, तो वहाँ पे हमें देखने के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ पे इंडेक्स क्या है वेरिएबल का, 3 है. सिंगल वेरिएबल यूज है, बट यहाँ पे वेरिएबल का इंडेक्स क्या है, 3 है. तो इसलिए ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. तो इसलिए तो इसका सॉल्यूशन आप होमवर्क में लीजिए. तो इस इक्वेशन को क्या करना है, रीअरेंज करना है. और वहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0. तो इस तरह से आएगा. तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल की जो डिग्री है तो यहाँ पे 3 है. तो इसलिए ये गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन लिखना है. तो हमने ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया है, जिसमें हमने जो गिवन इक्वेशंस थे तो वो क्वाड्रेटिक है या नहीं ये डिसाइड किया है. तो क्वेश्चन नंबर 3 है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. देन राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फॉर ईच इक्वेशन. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन थे तो उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में लिखना है. तो जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो इस फॉर्म में हमें इक्वेशन को लिखना है. और वहाँ पे ए बी और सी की जो वैल्यूज है तो उन्हें हमें लिखना है. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया गया है, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर. तो यहाँ पे हम इक्वेशन को रीअरेंज करके जनरल फॉर्म में लिखेंगे. इस इक्वेशन को हमें किस फॉर्म में लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए माइनस वाई स्क्वायर को हम LHS में लाएंगे. तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर और दिस प्लस 2y एंड दिस 10 बिकम्स माइनस 10 ऑन LHS इज इक्वल टू 0. तो इस तरह से ये इक्वेशन बनेगा. तो इसे हम इस जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं. तो a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू माइनस 10. तो इस तरह से हमने कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज लिखी है. तो यही हमें क्वेश्चन में कहा गया है. तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3. तो x माइनस 1 स्क्वायर, तो इस ब्रैकेट को हमें क्या करना है, पहले सॉल्व करना है. तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो इस तरह से हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है. तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है ये, 2x प्लस 3 एज इट इज. तो यहाँ पे रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड दिस 2x बिकम्स माइनस 2x ऑन LHS प्लस 1 एंड दिस प्लस 3 बिकम्स माइनस 3 ऑन LHS इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे क्या आएगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस दिस माइनस 2x एंड माइनस 2x, सो माइनस 4x
this +1 and -3 becomes -2 here, so -2 is equal to 0. तो इस तरह से ये इक्वेशन हमें कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म के साथ। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1, b इक्वल टू क्या आएगा हमारा, b इज इक्वल टू bx है, तो यहाँ पे b क्या है -4, सो यहाँ पे -4। और थर्ड क्या है, c इज इक्वल टू क्या है हमारा, c इज इक्वल टू -2 इज हेयर, सो सॉरी c इज इक्वल टू -2 हेयर। तो इस तरह से इस इक्वेशन को पहले हमने सिंप्लीफाई किया और फिर रीअरेंज करके उसे हमने इस फॉर्म में लिख के a, b और c की वैल्यू हमने राइट की। तो इस तरह से काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, तो इन्हें आप खुद आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है x² प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ब्रैकेट 3 - x। तो इस तरह से ये इक्वेशन दिया गया है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं x² प्लस 5x इज इक्वल टू दिस माइनस इंटू 3, सो -3 एंड दिस माइनस माइनस बिकम्स प्लस x। तो इसे रीअरेंज करते हैं x² प्लस 5x, दिस x बिकम्स -x ऑन LHS एंड -3 बिकम्स +3 ऑन LHS इज इक्वल टू 0। तो x², this 5x minus x will get plus 4x plus 3 is equal to 0। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिया है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a, b, c की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 3। तो इस तरह से a, b और c की वैल्यूज फाइंड की। तो फोर्थ इक्वेशन इज 3m² इज इक्वल टू 2m² माइनस 9। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं 3m², दिस 2m² बिकम्स माइनस 2m² ऑन LHS, दिस -9 becomes +9 on LHS, so is equal to 0. So 3m² minus 2m² becomes m² प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 है क्या, क्योंकि यहाँ पे x की टर्म नहीं है इक्वेशन में, तो b इक्वल टू 0 लिखेंगे हम। और c इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 9 है, c इक्वल टू 9। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 4 को हमने जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर किया। इक्वेशन नंबर 5 इज p इंटू 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। तो 3p को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p प्लस 6p इंटू p यानी कि 6p² इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पे रीअरेंज करेंगे 6p² प्लस 3p and this -5 becomes +5 on LHS is equal to 0। तो 6p² प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से इस इक्वेशन को इस फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आएगी, a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 5। और लास्ट इक्वेशन है x² माइनस 9 इक्वल टू 13। तो यहाँ पे x² -9 this plus 13 becomes -13 is equal to 0. So x² minus becomes plus, so 13 plus 9 is 22 is equal to 0. So here ax² plus bx plus c equal to 0 के साथ कंपेयर करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -22। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ अगेंस्ट जो वैल्यू दी गई है, यहाँ पे x की वेरिएबल की जो भी वैल्यूज दी गई है, तो वो
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स है या नहीं हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यूज क्या दी गई है, x इक्वल टू 1 और -1 यहाँ पे दिया गया है। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है इसलिए थोड़ा सा फास्ट ले रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पहले 1 पुट करके देखते हैं। तो फॉर x इक्वल टू 1, तो इस इक्वेशन में हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, x की जगह 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है 5 माइनस 5 0। सो ये x इज इक्वल टू 1 अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन लिखेंगे या रूट लिखेंगे, सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो अब हम यहाँ पे x इक्वल टू -1 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वेशन क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम -1 रखेंगे तो -1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 प्लस 4 इंटू -1 इज -4 एंड -5 इज इक्वल टू 0। सो दिस विल गेट 1 माइनस 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, सो 1 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -8 आएगा, -8 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब हम x इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या -8 आ रही है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज not a solution of the given equation, not a solution of the given quadratic equation। तो इस इक्वेशन का x इज इक्वल टू -1 ये क्या नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। तो देयरफॉर ओनली x इज इक्वल टू 1 इज द रूट। तो यहाँ पे जो x इक्वल टू 1 और -1 जो दिया गया था तो उनमें से x इक्वल टू 1 एक ही क्या है इस इक्वेशन का रूट है, रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है कि जब यहाँ पे x की वैल्यूज दी गई है और ये गिवन इक्वेशन का रूट है या नहीं ये पूछा गया है, तो इस तरह से हमें उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके देखना है कि वैल्यू 0 आ रही है या नहीं। अगर 0 आ रही है तो हमें क्या कहना है, इट इज़ ए रूट ऑफ ए गिवन इक्वेशन। और अगर 0 नहीं आ रही है इस तरह से तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ ए नॉट अ रूट और अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पे 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0 और m की वैल्यूज क्या दी गई है, m इज इक्वल टू 2 एंड 5/2। तो यहाँ पे फॉर m इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं हम, तो 2 पुट करके देखते हैं। 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो 2 इंटू क्या 4 माइनस 5 टू 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 टू 8 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे m इक्वल टू 2 जब हमने इस इक्वेशन में पुट की तो वैल्यू 0 नहीं आ रही है कि इसका मतलब क्या है, m इज इक्वल टू 2 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन। और अगर यहाँ पे अगर फॉर m इक्वल टू 5/2 तो m की जगह हम 5/2 रख के देखते हैं। तो 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0। तो m की जगह पे हमें क्या रखना है 5/2। तो 2 इंटू 5/2 माइनस 5 इंटू 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2
इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन में m की जगह 5/2 रखा है, तो 2 इंटू 5/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 25/4 आएगा, माइनस 5 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 25/2 माइनस 5 5 ज़ा 25 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या है, 0। तो 25/2 माइनस 25/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो m इज इक्वल टू 5/2 को हम क्या कह सकते हैं, इस इक्वेशन का रूट कह सकते हैं। तो देयरफॉर हम लास्ट में लिखेंगे, देयरफॉर m इज इक्वल टू 5/2 इज ए solution of the given equation। तो इस तरह से हमें लास्ट में लिखना है। तो इस क्वेश्चन के लास्ट में हम क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, देयरफॉर ओनली m इक्वल टू 5/2 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से हम लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे कि m इक्वल टू 5/2 इज द ओनली रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड k if x इक्वल टू 3 is a root of equation kx square minus 10x plus 3 is equal to 0. So the given is here, given is, solution देखते हैं। तो given is what, x equal to 3 is a root of equation, what is equation, kx square minus 10x plus 3 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये गिवन है कि अगर x इक्वल टू 3 ये रूट है इस इक्वेशन का, तो हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा है, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी ये एक एग्जांपल इस तरह का देखा है कि अगर x की कोई वैल्यू हमें रूट इक्वेशन का रूट कह के दी गई है, तो k की वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी एक एग्जांपल सॉल्व किया था। सो इफ x इक्वल टू 3 मस्ट सेटिस्फाई, x इक्वल टू 3 मस्ट सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर x इक्वल टू 3 ये इक्वेशन का इस इक्वेशन का रूट है, तो इट मस्ट सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेटिस्फाई करना मीन्स व्हाट, तो इसका आंसर क्या आएगा, इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो k की वैल्यू हमें किस तरह से फाइंड करनी है, k इंटू एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 3 पुट करेंगे। तो x स्क्वायर है यहाँ पे, तो 3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स, तो 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने पुट की, तो क्या बनेगा यहाँ पे, k इंटू 3 3 इज 9, सो 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 10 3 इज 30 प्लस दिस 3 इज इक्वल टू 0। सो 9k माइनस 30 प्लस 3, माइनस 30 प्लस 3 becomes what, माइनस 27 is equal to 0. So 9k is equal to what, 27. This minus becomes plus on RHS. So k is equal to what, 27 divided by 9. So 9 3 is a 27. So k is equal to what we get, 3. तो इस तरह से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। सो दिस इज द वैल्यू फॉर k। नाउ द लास्ट वन क्वेश्चन इज रिवेंस। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0 इज -7/5. So complete the
following activity to find the value of k. तो एक इक्वेशन दिया गया है 5, इक्वेशन क्या है 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन दिया गया है और इसका एक रूट क्या है, रूट है -7/5। तो ये क्या है, रूट है इस इक्वेशन का। तो रूट है यानी कि क्या, m की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में m इज इक्वल टू -7/5 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके, और अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में m इज इक्वल टू -7/5 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, k की वैल्यू मिलेगी। तो पुट m इक्वल टू -7/5 इन इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हमें -7/5 पुट करना है m की जगह। तो हम पुट करते हैं 5 इंटू -7/5, m² है तो -7/5² प्लस 2m, सो 2 इंटू -7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो 5 इंटू -7/5², so 7 7 is a 49 divided by 5 5 is a 25, और निगेटिव नंबर्स का भी स्क्वायर पॉजिटिव आता है इसलिए पॉजिटिव ये नंबर, प्लस -7 इंटू 2, सो 7 2 is a 14, so -14 here divided by 5 plus k is equal to 0. So 5 1s are 5, 5 5s are 25. So 49 divided by 5, and this plus minus becomes minus 14 divided by 5 plus k is equal to 0. So here base are same. So we subtract 14 from 49. So 49 minus 14 divided by 5 plus k is equal to 0. So we get 49 minus 14 is equal to what, 35. So 35 divided by 5 plus k is equal to 0. So 5 1s are 5 and 5 7 is a 35. So 7 plus k is equal to 0. So k is equal to what we get, k is equal to the 7 goes to RHS and becomes -7. So k is equal to -7 we get. So here we completed question number 6 and practice set 2.1 also. So we will stop here now. The remaining part we will see in the next lecture. So thank you for watching this video.